मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य रूमा स्वामी जी महाराज की जय, वीर सागर महाराज की, बोले श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। चलिएगा सूत्र नंबर 10। ज्ञान और दर्शन के जो आश्रय होते हैं, हमारा ज्ञान का क्षयोपशम क्यों कम होता है, हमें क्यों याद नहीं रहता, क्यों हम परीक्षा में भूल जाते हैं, क्यों हमारे अंदर से बड़ा हुआ ज्ञान भी घट जाता है। इसको कुछ कारण देखिए, यही कारण अपने जीवन में भी है। क्यों हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं होती, वह कौन सा कारण है कि हम बढ़ते बढ़ते आगे पीछे आ जाते हैं, या लोग जो आगे बढ़ते हैं उन्हें देख के हम क्या चीज़ ऐसी कर बैठते हैं जिससे हमारी बनी बनाई बात भी बिगड़ती, बल्कि नहीं बनना चाहिए वो भी और ख़राब होती है ना। तो ये कुछ वो कारण भी मिलेंगे। अपन इसको दोनों सूत्र को दोनों प्रकार से देखने का पुरुषार्थ करेंगे। एक बार और उच्चारण करिएगा। तत्पदोष निन्नौ मात्सर्य अंतराया साधनो घाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। ये सूत्र जीवन उपयोगी यानी जीवन को चेंजेस लाने वाला सूत्र है। आपके जीवन में बड़ा चेंज लाएगा, आपको एक ऐसी चीज़ से जोड़ देगा कि आपको ये समझ में आएगा कि जीवन में हमें उन्नति करना है तो हमें क्या करना है। और जैसे कि हम पूरा अभी तक ये सोच पूरा समझ के आए कि हमारा जीवन कर्म के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा बीज में बोते हैं वैसी फसल पाते हैं। तो वो उसमें चीज़ मन वचन का ये 3 योग थे, वही आश्रव के कारण थे। वह आश्रव 2 प्रकार से था, शुभ और अशुभ रूप में था। वही आश्रव रुकने के लिए सांप्रदायिक यानी कसाई सहित और कसाई रहित 2 प्रकार से हमारे साथ होता था। फिर हमने देखा कि उसमें हमारी मेन चीज़ थी ज्ञात भाव अज्ञात भाव, हमारा तीव्र भाव मंद भाव, हमारा उसमें वीर विशेष और अधिकरण विशेष। अधिकरण में हमने देखा जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, जीव से आश्रव अधिकरण से और अजीव अधिकरण से आश्रव। फिर उसी को उन्होंने आगे खोला कि अगर जीव अधिकरण है तो आप पहले ये बताइए कि वो आश्रव कैसा होगा। तब यहाँ उन्होंने बताया कि ज्ञान और दर्शन जो हमारे 8 कर्मों में मेन 2 ऊपर के 2 कर्म है उनकी चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदिनी मोहनी आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों की हमारे यहाँ विवक्षा है। और को कल बता चुका हूँ कि 8 कर्म हमारे साथ कैसे काम करते हैं। यहाँ पे घड़ी रखी थी, कहाँ चली? नहीं तो कोई के पास हो तो रख देना ताकि समय का पता। हाँ, उसमें विशेषित प्रदोष भाव। प्रदोष भाव का मतलब होता है आपके हाथ में होगी वही रख दो, अभी तो भागो नहीं, इधर नहीं जाओ, कोई की भी हाथ की होगी ना एक रख दो बस। प्रदोष भाव, प्रदोष भाव का मतलब होता है ईर्ष्या। चलिए थोड़ी ईर्ष्या की चर्चा करें। वैसे ईर्ष्या चर्चा का विषय नहीं है, ईर्ष्या अपने अंदर से भाव निकालने का विषय है। फिर भी हमारे अंदर में ईर्ष्या होती रहती है, हम ईर्ष्या के कारण अब आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो क्या है, तो किसी की प्रशंसा या किसी की अच्छाइयों को देख के या उसकी प्रशंसा होने पर मन में ईर्ष्या होना। वचनों में तो नहीं बोल रहे हम काय से भी नहीं कर रहे, लेकिन मन में हम जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं। कुड़ना जानते? अंदर ही अंदर हम जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर हम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हमारे ज्ञान और दर्शन कम हो जाते, मतलब हमारा ज्ञान घटता है। आपको ईर्ष्या से क्या मिलता है? आपको ईर्ष्या क्यों करते हैं आप लोग?
ईर्ष्या का कोई लाभ बता सकता है? अच्छा, ईर्ष्या की हानि बता सकते हैं? ईर्ष्या से क्या हानि है? ईर्ष्या करने से क्या हानि होती है? हाँ, है माइक है किसी के पास? कौन बताएगा ईर्ष्या से हानि है? आप में से कोई? तो हानि, ये तो गुण होगा, या हानि क्या हानि है? हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ईर्ष्या से जो हानि है वो आपका जो फीलिंग्स हैं, आपके जो अंदर मन है वो काफ़ी व्यथित हो जाता है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ उसकी आवाज़ खोल देना माइक। हाँ। जो कंसंट्रेशन होता है आपका वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाता है, उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं रहती है। और कोई हानि बताएगा ईर्ष्या से? किसी को क्या लगता है कि ईर्ष्या से ये हानि होती है? ईर्ष्या जब हम करते हैं तो हम, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो हम उसकी अनुमोदना नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम उल्टा पाप कर नहीं, उससे क्या हानि क्या हुई है? उससे विचार एक तो अशुद्ध या तो होते हैं लाभ अपने- क्या हुआ या हानि कुछ तो होता होगा। हाँ, विचारों में अशुद्धि होती है अपने। विशुद्ध अशुद्धि होती है। हाँ, लेकिन एक लाभ ये तो होता है कि आनंद से अंदर एक आनंद तो आता है। हाँ, खुद आप अपनी खुद की ग्रोथ भी रोक लेते हो ना, आप उससे नहीं, ग्रोथ तो रुकती है, लेकिन अच्छा तो लगता है कि हाँ देखो कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए, हाँ। नमस्ते महाराज, नमस्ते। ईर्ष्या करने से आपस में द्वेष और मत्सर निर्माण होता है। और चलो मैं बताता हूँ ईर्ष्या का। चलिए, आपने अपनी 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 फीलिंग बताई, वो ठीक है। ईर्ष्या का सबसे दुर्गुण बताऊं? ईर्ष्या का सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है कि ईर्ष्या कभी भी हमने सामने वाले के गुणों में हमें अच्छाइयाँ नहीं देखने देती, उन गुणों को भी हम दुर्गुण में देखते हैं। एक बात। और अगर ईर्ष्या का एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या डॉक्टर से अगर समझूं तो उनका कहना होता है कि ये हमारे अंदर के सबसे ज़्यादा खून को जलाता है। हमारे अंदर जो खून होता है वो खून में एक प्रकार का ये पित्त पैदा करता है और वो खून अंदर ही अंदर जलता है। ये बात आप सबको समझना है कि ईर्ष्या करने वाले का हमेशा चेहरे पे कभी भी तेज नहीं मिलेगा, उसके तेज पे हमेशा मुरझावार मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसने अपने जो ब्लड सेल्स थे उन सेल्स को हानि पहुंचाई। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमेशा उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ेगा ईर्ष्या करने वाले का। हमेशा उसको हार्ट अटैक वगैरह इस तरह की खतरनाक बीमारियां होने का एक डर रहेगा उसको। क्यों? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसके हार्ट पे नियम से विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये तो हो गया आपका एक लौकिक पक्ष। अब हम इसको दूसरा समझे कि हमारा क्या नुकसान होता है उसमें। जब हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं तो जब हम सामने वाले के गुणों से बल्कि विपरीत चले जाते हैं, प्रभावित होना चाहिए था हमें उसे स्वीकार करना चाहिए था, हमने उसे नकार दिया। जब हम किसी के गुणों को नकार देते हैं, क्योंकि हमने नकारा है तभी ईर्ष्या हो रही है, जेलेसी हो रही है, हमारे अंदर एक अहंकार का भाव आ रहा है। उसमें क्या गुण है? तारीफ ही करते लोग रहते हैं। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार लाते हैं, तो हम उसके अच्छे गुणों को इग्नोर करने लग जाते हैं। जब हम उसके अच्छे गुणों को इग्नोर करते हैं तो कभी भी हम उसके अच्छे गुणों को स्वीकार नहीं करेंगे। जब इग्नोर ही करेंगे, हम उसके जुलेंगे, तो कभी भी हम जब उसके अच्छे गुणों को अपने अंदर ही नहीं उतारेंगे तो हम कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी अपने आप को आगे नहीं ला पाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे, कभी हम उससे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें किसी को अपनी सक्सेस चाहिए तो हमें जलने की बनिस्बत हमें उससे इम्प्रेस होना होगा, हमें उससे सीखना होगा, हमें उसको प्रसन्न होना होगा। क्यों कहा है कि देख दूसरे की बढ़ती को कभी न मन में ईर्ष्या भाव रहे? क्योंकि मेरे मन में जब ईर्ष्या आती है तो मैं हमेशा विपरीत ही सोचूंगा।
समझ रहे हो कि नहीं? कभी भी अच्छा नहीं सो मेरा अंदर अच्छा गुण देखने की। और ये बहुत से लोग में कला होती है कि वो कभी भी अच्छे गुण नहीं देख पाते। देखो एक बात बताता हूँ कि वो कितने मतलब उनकी प्रतिभा की क्या बात कहूँ कितने प्रतिभावान होते हैं कि वो गुण में भी दोष ढूंढ लेते। उनके ने इतनी ज़्यादा वो होती योग्यता। वो देखना एक बार क्या हुआ है कि एक व्यक्ति एक कुत्ता खरीद के लाया और वो कुत्ता बड़ा गजब की, उसमें एक क्वालिटी थी उस कुत्ते में कि वो पानी पे से तैरता नहीं था बल्कि चलता था, जैसे अपन सड़क पे चलते हैं ऐसे वो पानी पे तैरता नहीं, चलता दौड़ता था। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कुत्ता तो मैं खरीद लिया, और उसने खरीद भी लिया। और खरीद के उसने अपने दोस्त को कि भाई मेरे दोस्त को आश्चर्य में डालने के लिए काफ़ी है। मेरा दोस्त कहता कुछ नहीं है, देखो ये। तो हमेशा उसका दोस्त हर चीज़ में दुर्गुण ढूंढता था। तो उसको लगा कि इस बार मेरा दोस्त इसमें कोई एक भी दुर्गुण, बल्कि ये तो क्वालिटी है, इसको तो अब इस बार तो तारीफ करना होगी। उसने अपने दोस्त को बुलाया और अपने दोस्त को बुला के कहा देखो मेरे पास एक ऐसा कुत्ता है जो बड़ा अलग क्वालिटी रखता है। तो कहा क्या है बताओ। तो उसने पानी पे एक बॉल फेंकी, तालाब में था, तालाब में बॉल फेंकी और कुत्ते से कहा जाओ लेके आओ। कुत्ता उस पानी पे दौड़ता हुआ गया, बॉल को मुंह में उठा के ले आया। तो उसने देखा मेरे कुत्ते में कुछ क्वालिटी देखी कि नहीं, कोई खास, ये तो कोई खास चीज़ नहीं दिखी। तो फिर से उसने एक बॉल फेंकी, फिर से उसने बॉल को उठा के लेके आया कि अब तो दिखा नहीं, बल्कि मुझे तो इसमें एक कमजोरी और दिख रही है। उसने कहा भाई इतनी अच्छी क्वालिटी है तो किसी कुत्ते में नहीं। अच्छा इसमें इसमें क्या कमजोरी है, इसमें क्या दुर्गुण है? तो क्या तुम्हारा कुत्ता तैरना नहीं जानता। सुन रहे? देखो दूसरे कुत्ते तैरना जानते हो, तुम्हारा कुत्ता तैरना नहीं जानता। मतलब वह क्वालिटी में भी, गुण में भी हम दुर्गुण, हम कितने प्रतिभावान होते हैं कि हम अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? ये कहलाता है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध का कारण। समझ रहे हो? कभी भी अपने जीवन में किसी से ईर्ष्या करने से बचिएगा। बचेंगे हम आप? इसे तो मुश्किल है, मुश्किल है। क्यों? हाँ क्या पूछ रहे? पूछते चले जाना जिससे कि आपको भी भाई क्लियर हो जाए। नमस्ते महाराज जी। तो ईर्ष्या का अगला स्टेप निंदा करना है क्या? फिर इसके बाद फिर वो निंदा करना लगेगा? निंदा होए, जब ईर्ष्या करेगा तो वो क्या करेगा? छुपाने का पुरुषार्थ करेगा। जैसे मान लो निंदा भी है, उससे पहले एक इन्होंने जो निंदा खोला है, पहले इसको खोल देता हूँ सूत्र को, फिर अपन आपकी बात पे आता हूँ। ईर्ष्या करेगा तो छुपाने का पुरुषार्थ करता है, या तो अपनी क्वालिटी छुपाएगा या सामने वाले की क्वालिटी छुपाएगा। इसलिए ताकि सामने वाला ग्रोथ ना कर जाए। ऐसा ना हो कि मुझसे ज़्यादा वो सामने वाला अच्छा कर जाए। तो वो जब सामने वाला पूछेगा कि भाई आप ये बात जानते हैं क्या, अब वो क्या मुझे नहीं बता रहा। क्यों नहीं बताना? क्योंकि अब सामने वाला अगर बता दिया तो ग्रोथ कर जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, वो पता नहीं आपको आज तो सर ने पढ़ाया था ना, अच्छा आपने किससे सीखा। अब उसको ईगो हर्ट होता है कि मैंने किससे सीखा, मतलब मैंने सीखा तो ये तो मेरे लिए एक वो नहीं बता। तो गुरु को नाम छिपाना अथवा उसे नहीं देने का भाव करना, यह है निन्नव। अगर हमने किसी से एक मंत्र भी सीखा है तो हमारा उसके प्रति आभार होना चाहिए। अब सीखिए, क्या हमारा किसी पर थोड़ा सा भी उपकार है तो रियलाइज करिए कि हाँ मेरा उसका मेरे ऊपर उपकार है। ये ग्रोथ का एक और सेकंड स्टेज। आपको अगर आगे बढ़ना है जीवन में, आप ज्ञान का अगर क्षयोपम चाहते हो या ज्ञान को आप उन्नत बनाना चाहते हो, बढ़ता हो, तो जीवन में जब भी किसी ने कुछ सिखाया, चाहे आपके टीचर ने, आपके बॉस ने,
आपके नीचे वाले एम्प्लॉय ने या आपके किसी चलते व्यक्ति ने भी, तो आप मानिए कि हाँ, ऐसे ही हमें किसी ने पाठशाला में सिखाया हो, जिनालय में पढ़ना सिखाया हो, मित्र ने पूजन करना सिखाया हो, माता पिता ने, दोस्त ने, किसी ने भी, हाँ मेरा उसका उपकार है, चाहे हम किसी पोस्ट पे पहुंच गए हो। एक्चुअली ये भाव कब आता है? जब हमारी पोस्ट बहुत ऊंची हो जाती है, हम बहुत ऊंचाइयों पे होते हैं, और जिससे हमने सीखा वो वही है, मान लो वो ज़्यादा ऊंचाइयों पे नहीं है या ज़्यादा उसका नाम नहीं है, और हमारा बहुत नाम हो गया है, तो हमारे मन में आता है कि मैं उसका नाम लूँगा तो मेरी इंसल्ट होगी। हम फीलिंग क्या लाते हैं? अब लोग कहेंगे तुम्हारे वो है, तुमने उनसे सीखा, अरे इससे अच्छा तो तुम्हारे पास ही है। तो इस फीलिंग के चक्कर में अपने जो छवि बनाई, उस छवि को बनाए रखने के चक्कर में हम लोग सामने वाले की इंसल्ट कर जाते हैं, हम उसका उपकार स्वीकार नहीं करते। ये मुख्य कारण है हमारे अंदर का मान, इसको क्या बोलते हैं? मान। ये नहीं लाना, समझ रहे हो? कभी भी जिससे भी सीखा हो, जिससे भी कुछ पाया हो, जीवन में हम छोटाइयों से ऊंचाई पे आए हों, तो हम किसी को भी इग्नोर नहीं करके बल्कि उसकी तारीफ करें कि हाँ मैंने उनसे सीखा है। ये बड़ा इतनी अच्छी क्वालिटी होती है और ये तारीफ का विषय है। और अगर आपने सोचा कि नहीं नहीं मैं तो खुद से ही सीखा हूँ, तो समझ लेना ये आपके अंदर अहंकार लाएगा। और अहंकार जब भी आता है किसी व्यक्ति को, वो अहंकार आपके हर पल हर क्षण स्टेज बाय स्टेज आपको पतन की ओर लाता है। अहंकार कभी ऊपर नहीं उठाता, क्योंकि अहंकारी क्या होता है? अहंकारी के आंख और कान दोनों बंद हो जाते हैं। अहंकार क्या करता है? आपके आंखों पे एक पट्टी डाल देता है और कान में एक रुई डाल देता है, ना आपको देखने देता है ना सुनने देता है। देख लेना हो, आपके जीवन में जब भी अहंकार आएगा आपको कभी भी किसी की बात पसंद नहीं आएगी, वो कितने ही आपसे कुछ भी कहे, चाहे आपका बॉस हो चाहे एम्प्लॉय, आपको लगेगा मैं तेरी बात तुम्हारी बात सुनूंगा, जबकि वो आपसे श्रेष्ठ था, आपको सुनना चाहिए था, और उसकी बात को हम गौण करते हैं। और अधिकतम जब हम गौण करते हैं तो बाद में पछतावा होता है, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। होता है कि नहीं? समझ में आ रही है आपको बात? तो अहंकार से बचिए, बड़े होने के अहंकार से बचिए, ज्ञानी होने के अहंकार से बचिए, धनवान होने के अहंकार से बचिए, आप रूपवान होने के अहंकार से बचिए कि नहीं मुझे किसी चीज का अहंकार नहीं, मुझे इसकी बात सुनना चाहिए, मैं स्वीकारूं या नहीं स्वीकारूं एक अलग बात है, चेंज है। तो कान खुले रखिए। आप जब भी अगर किसी चीज में सक्सेस चाहते हैं तो अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, देखना सीखिए, और जो दिख रहा है उसे स्वीकारना स्वीकार करिए। हम देख के भी अंधे क्यों बनते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमें दिख रहा है कि हम गलत हैं, फिर भी मन स्वीकार नहीं करता, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैं हाँ गलत हूं, मुझे सही राह पकड़ना चाहिए। हम उसी को ही सही करने के चक्कर में लगे रहते हैं। होता है कि नहीं? अपने साथ होता है अधिकतम। हमारे मुख से निकल गया, अब देखना हम अड़ जाते हैं कि मैं कह रहा हूं यही सही है, आप मान ही नहीं रहे मेरी बात। वो कह रहे हैं नहीं है भैया, बात ऐसी थी और इस कारण से आपको ये बात आपके दिमाग में आई है, लेकिन मैं रियल में मैंने उसको देखा है और ये बात है। तो हम उसको समझने की बनिस्बत हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम विवाद करते हैं, और विवाद की यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हम आपसी संबंध बिगाड़ लेते हैं। ये अहंकार हमारे अंदर का सबसे ज़्यादा हमारे संबंधों को नुकसान पहुँचाता है, हमारे क्वालिटी को नुकसान पहुँचाता है, हमें लोगों की निगाह में गिरा देता है। समझना ये चीज़, ये इसीलिए मैं सूत्र को अलग ढंग से पढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ आपको। नहीं तो सूत्र तो सीधा सीधा है कि भाई ज्ञान का मत छुपाओ, कह दो किसी, समझ रहे हो? लेकिन इससे हमारा जीवन कुछ और भी हमें संकेत दे रहा है। समझ में आ रहा? तो आप बचेंगे
हाँ क्या पूछ रहे? हाँ इसको हर तरीके से समझो। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो तीसरा सूत्र था जिसमें हमने योग के भेद किए थे, शुभ योग अशुभ योग, उसके बाद से जो सांप्रदायिक आश्रम हमने शुरू किया जिसमें हमने कषाय के बारे में पढ़ा, तो अभी तक तो अशुभ योग तो समझ में आ रहा है कि अशुभ योग कैसे बन रहा है और कैसे कर्म जो पाप कर्म है वो बन रहे हैं। अब इसमें शुभ योग और पुण्य कर्म कैसे बनेंगे महाराज? हाँ, जब हमारी कसाई की मंदता होगी, जब हम कसाई मंद करेंगे तो इसीलिए हमारा अहंकार भी घटेगा, हम सुनने और समझने की पोजीशन में होंगे। तो जब हम सुनने और समझने की पोजीशन में होंगे तो हम अच्छे कार्य की ओर जाएंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। और जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, चाहे मन से करें, वचन से करें, चाहे काय से करें, कृत से करें, कार्य से करें, अनुमोदन से करें, संभरम समारम आरम मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना। अब वहाँ पे कसाई जो है, मान लीजिए कसाई तो बुरी ही होती है। प्रश्न ये उठता है हमारे दिमाग में, प्रश्न क्या आता है, कसाई तो अच्छी होती ही नहीं मन। तो वहाँ कसाई मंद कसाई लेना मतलब कसाई का घट जाना। जब कसाई हमारी घटेगी, मंद पड़ेगी, तो हमारे अंदर शुभ योग आएगा। और जब शुभ योग आएगा तो हम नियम से पुण्य का आश्रय करेंगे। ये है वहाँ पर शुभ योग का हेतु। कभी कभी ऐसा लगता है कि कसाई तो भाई अशुभ योग का कारण है, कसाई से शुभ कैसे बन जाएगा, है ना? यही प्रश्न है ना आपका कि भाई कसाई तो अशुभ योग के लिए हेतु है, अब इससे शुभ कैसे बनेगा? कसाई से शुभ नहीं बनेगा, कसाई की मंदता से शुभ बनेगा। जब हम मंद कसाई होगा, मंद कसाई का मतलब हमारा क्रोध घटा, हमारा मान घटा, हमारा लोभ घटा, हमारी मायाचार्य घटी। तो हमने जब क्रोध घटा तो हमने सामने वाले को स्वीकार करा कि हाँ मेरी गलती, क्योंकि हमें क्रोध आ रहा था। हमारा मान घटा तो हमने अहंकार कम किया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं झुकना सीखता हूँ, मुझे आभार मानना है। हमारा लोभ घटा तो हमने देना सीखा, त्याग का भाव, क्योंकि लोभी व्यक्ति दे नहीं सकता, कभी भी देने नहीं सकता। जब लोभ घटता है तो हम देते हैं सामने वाले को कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास भी है और आपके पास है, नहीं है तो ये थोड़ा सा आप ले सकते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो त्याग व्यक्ति, त्याग हमें शुभ लाएगा। जब क्रोध की ओर आएंगे तो हम क्षमा की ओर जाएंगे, क्योंकि क्रोध का एक पक्ष, दूसरा पक्ष है क्षमा। क्रोध को अगर घटाना है तो क्षमा का भाव लाता है। जब क्षमा के पोजीशन में आते हैं तो हमारा ब्रेन सुनने और समझने की पोजीशन में होता है, हम कुछ अच्छा करने की पोजीशन में होते हैं। तो क्षमा का सबसे बड़ा गुण है और क्रोध हमारा दुर्गुण है, समझ रहे? तो क्रोध घटेगा तो क्षमा आएगी, मान घटेगा तो मार्दव आएगा, माया घटेगी तो आर्जव आएगा, मान घटेगी तो मार्दव मतलब हमें सरलता आएगी। हम जब सरल होंगे तो सरलता का भाव हमें ऊपर उठाता है। सहज होंगे तो मार्दव धर्म हमारे अंदर विनय गुण लाता है, आर्जव धर्म हमें सरल बनाता है। हाँ नहीं जैसा है वैसा स्वीकार है। और जब लोभ घटता है तो हम त्याग की ओर जाते हैं, हमारा सुचिता लाता है हमारे अंदर, वो हमें शुद्ध बनाता है। ठीक है, तो कसाई घटने से हमारे अंदर शुभ योग आएगा और शुभ योग हमें पुण्य आश्रय लाएगा, पुण्य का आश्रय लाएगा। ये वहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, चलिए और किसी को कुछ? तो आपके अंदर ये निन्नव भाव नहीं आना चाहिए, ठीक है? छुपाना नहीं, किसी का गुरु का नाम नहीं छिपाना। किसी को अगर हमारा ज्ञान देने योग्य है और हम सामने वाला उस समय लेना चाहता है और हम देने की यहाँ पोजीशन में, तो देना। अब आता है मात्सर्य भाव। मात्सर्य के बाद विज्ञान अभ्यास देने योग्य था लेकिन उसे छुपा दिया हमने मात्सर्य भाव के कारण। मात्सर्य मतलब हम उसे छुपा रहे हैं और भी भावों से छुपा रहे हैं। अब दूसरा आता है अंतराय। ठीक है,
तो देने योग्य कारण को भी वह नहीं देता। देने की पोजीशन में, मान लो पुस्तक चाहिए, हमने नहीं दी, पेन था, हमने नहीं दिया, उपकरण इत्यादि देने की चीज़ें थी ना, तो हमने नहीं दिया, सामने वाला परेशान होगा, और इसमें हमने आनंद बनाया, ठीक है, ये नहीं करना। फिर आता है अंतराय। अंतराय का मतलब होता है हमारा विघ्न डालना। हम क्या करते हैं, सामने वाले को पढ़ने के नहीं देने के लिए हंसी हंसी में, मजाक में हमने बिजली बंद कर दी। हमें कह भैया हमें सोना भी है, आप लोग बंद करो। क्यों? क्योंकि हम अंदर से ये चाह रहे थे कि ये पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ने देना। हमने पुस्तक नहीं दी, हाँ ये पुस्तक अभी मैं पढ़ूंगा, और हमने जानबूझ के उसको छुपा दिया। समझ रहे हो कैसा ज्ञान बनता है आपको? आपके अंदर वो ज्ञान कैसे बंध रहा है ये अच्छे समझ लेना। पुस्तक को उल्टा रखना, इसलिए मना करता हूं, जरा पुस्तक आप उठाते हो उल्टा मत रखिए, सीधा रखिए, है ना? आप करते ना ऐसा, आप पुस्तक को गीले हाथ से छूते हैं, समझ रही है आप कितना बड़ा अंतराय कर्म बांध रहे हैं आप। ज्ञान घटेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं। आप पुस्तकों में कहीं चावल लगा दिया, कहीं आपने पुस्तक में पुस्तक फंसा देते तो पुस्तक फट जाती है उसकी जिल्द, पता है आपको? पुस्तकों को आप इस अलमारी से उस अलमारी में नहीं रखते, बल्कि आप छोड़ जाते हैं, पता है आपको? ऐसा करना। कभी भी एक चीज सीख लो, जहां से पुस्तक उठाते हो वहां रखना कभी भी। क्यों महाराज? इससे क्या हो गया? मैंने अगर एक अलमारी में 3 चीज थी तो मैंने यहां से उठा के वहां रख दी, क्या प्रॉब्लम? सामने वाला परेशान हो रहा है, जिसने मान लो मैंने ये शास्त्र शुरू किया था, अब मैंने शास्त्र शुरू किया, अब मैंने ऊपर वाले अलमारी में रख दिया था, अब आप आए, आपने पढ़ा, आपने नीचे रख दिया, अब वो सामने वाला परेशान हो रहा है, कहाँ गया शास्त्र, कहाँ गया? उसने कहा भाई ठीक नहीं है, अब वो चला गया, अब उसने नहीं मिला और नहीं पढ़ा। आपको पता है उसमें ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र आश्रव यहाँ होता है। वो तो छोड़ दो, आप तो जहाँ उठा के रखते हो वहीं उठा के चल देते हो कि कोई भी रख देगा। जो ये कार्य करते हो ये महान पाप का बंध, मतलब तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव में कारण है, मत करिए ऐसा। ये करने से आपको बहुत बहुत हानि होगी, आपका ज्ञान और दर्शन दोनों ही। तो आप इससे बचिए। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करक देते हो ना आप लोग, मंदिर में उठाया, पूजन की, जिनवाणी वहीं रखी और हम चलते बने। हमने जिनवाणी की कदर ही नहीं की। जिनवाणी को कहीं हम जांग पे रखे हुए हैं, कहीं जिनवाणी को हम ऐसे साइड से फंसा के चल देते। समझ रहे हो कि नहीं? ये किसको वैष्णव दर्शन में ऐसा आता है कि रावण को बाली ने 6 महीने तक ऐसे लेके घूमा था। जब उनमें युद्ध हुआ तो इसका मतलब है कि दुश्मन को लेके घूमा जाता है, ऐसे फंसा लेते ना। तो जिनवाणी आपकी दुश्मन है, तो फिर आप ऐसा क्यों लेके घूमते? भैया मेरे सिर पे रखा जाता है उसे, खाक पे नहीं रखा जाता। देखो ये अपने बच्चा तो है नहीं अपना, अपने बच्चे को रख लेते ना खाक। बच्चा तो है नहीं जो काक में रख लिया, दुश्मन तो है नहीं जो काक में रख लिया। नहीं, जिनवाणी माँ कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं उसको? और माँ को कहाँ रखा जाता है? सिर पे। माँ को कंधे पे उठाया जाता है कि कोई बात नहीं, माँ बुजुर्ग हो गई हो तो मैं कंधे पे उठा के चलूँगा, माँ को मैं सिर पे बिठाऊंगा, माँ को मैं अपने हाथ में लेके उठाऊंगा। समझ रहे हो? क्योंकि उसका आप माँ ही कह रहे, जिनवाणी माँ कह रहे, और आप माँ कह रहे हैं तो उसका ऐसा अपमान कैसे कर सकते? आप इस बात को पहले समझो तो कि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, मात्सर भाव रख रहे हैं, निन्नव भाव रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, जेलेसी रख रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो आप ज्ञान आएगा कहाँ से? और आप सोच रहे हैं कि मुझे ज्ञान नहीं आ रहा। पुस्तकें बेच देते हैं जो जैसे आप जिससे पढ़ा आपने, तो बाद में रद्दी में बेच देते हैं। आप बेचने के बाद क्या पाएंगे?
देने की बात करें नहीं, फिर करें महाराज। जैसे कोई ऐसा गरीब हो तो उसको उसे दे दीजिए जिसके पास नहीं। कम से कम हम वो आदर भाव लाएं, शिक्षक के अंदर हम वो आदर भाव लाने का पुरुषार्थ करें, तो हमारे अंदर ये चीज़ आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो अंतराय नहीं डालना किसी का, किसी को विघ्न नहीं डालना, अंतराय नहीं डालना, दूसरे के ज्ञान का प्रकाश हो रहा हो। अब देखो, पहले तो मन में ईर्ष्या की थी, अब वचनों से ईर्ष्या प्रकट हो रही है। जो आपने कहा था ना निंदा, ये स्टेज है उसकी निंदा की। अब आया हम स्टेज, निंदा के स्टेज पे। तो किसी ने हमसे कहा कि भाई बहुत जबरदस्त उनका ज्ञान है, वो तो बहुत अच्छे विद्वान आए हैं, ये कोई विद्वान है, ऐसे बहुत विद्वान है, और वो तो मेरे साथ खेलता था, काय का विद्वान है वो? होता है, मन में आता है, मतलब हमारे गांव का हो और बहुत अच्छी, अब अच्छा अध्ययन हो गया, वो अच्छा ज्ञान रखने लगा, उसने स्वाध्याय कर लिया और वो पंडित हो गया, मान लो शास्त्र स्वाध्याय करा रहे हैं, तो आपके मुख से क्या ऐसे निकलता है? क्यों? और बोल दूँ आपकी भाषा में बोल दूँ, वैसे मेरे मुख से ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपकी भाषा में बोल रहा हूँ। क्यों रे तू कब से पंडित हो गया, बड़ा विद्वान हो गया? यही शब्द होते है ना? बड़ा आजकल बड़ा बहुत। हाँ क्या? नमोस्तु महाराज श्री, आजकल इंटरनेट पे काफ़ी स्वाध्याय के चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब पे प्रवचन है इत्यादि हैं। जनरली उसे मोबाइल में लगा लिया जाता है और बाकी कामों में लोग व्यस्त हो जाते हैं, उसे मोबाइल पे लगा के स्पीकर पे डाल के, या फिर सोफे पे बैठ के सुन लेते हैं। क्या इससे भी वो अभिनय के रूप में आएगा? अगर उसके प्रति विनय का भाव नहीं है, गुरुजी के सामने एक बात ये चर्चा आई थी, तो गुरुजी ने कहा था इसका विनय रखना चाहिए। अगर हम स्वाध्याय करने बैठ रहे हैं तो फिर आप पूरा कायस्वर करिए और विनय भाव से बैठिए और शांति से, भले 10 मिनट सुन रहे हैं तो 10 मिनट पूरा शांति सुनिए, फिर उसके बाद कायस्वर करके उसे बंद करिए, क्योंकि आप स्वाध्याय के भाव से बैठे हैं। और आप सिर्फ इस भाव से हैं कि नहीं, कम से कम मैं काम कर रहा हूँ, अशुभ में योग ना लगे, और सिर्फ मैं ऐसा शांति से मुझे 2 शब्द उनके सुनना है और मुझे स्वाध्याय का कोई भाव नहीं है। देखो, भाव में चेंजेस है। इसीलिए मैंने एक बार कहा था, किसी ने पूछा था भोजन बनाते समय हम सुन सकते हैं? मैंने कहा देखो, सुनते समय तो भोजन नहीं बना सकते, लेकिन भोजन बनाते समय सुन सकते हैं। सुन रहे कि नहीं? सुनते समय आप भोजन नहीं बना सकते, लेकिन भोजन बनाते समय सुन सकते हैं। अब इसमें क्या अंतर है महाराज जी? एक जैसा है। जैसे मंदिर गए तो सब्जी ले आए और सब्जी लेने गए तो मंदिर आए, दोनों एक है, कार्य तो एक है। सब्जी लेने गए थे तो मंदिर आए, और मंदिर गए थे तो सब्जी ले आए, कार्य एक है होते हुए भी दोनों में परिणाम में अंतर है, तो रिजल्ट में अंतर है। ऐसे ही जब हम स्वाध्याय कर रहे थे तो हम भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि हम स्वाध्याय के भाव से वहां बैठे थे। लेकिन हम भोजन बनाने के भाव से बैठे थे, तो हमने कहा अशुभियों में योग न लगे तो कम से कम कोई शुभ की कोई चीज ही मिल जाए। नमोकारवंती सुन रहा हूँ, या कोई 2 प्रवचन की 2 बोली सुन रहा हूँ, ताकि चलो मेरा कोई भाव अशुभ में ना जाए। तो अशुभ से बचने के लिए सुनना और एक स्वाध्याय करने के लिए सुनना, दोनों में अंतर है। तो वहां पर अशुभ से बचने के लिए सुनिए, लेकिन अगर आप स्वाध्याय के भाव से बैठ रहे हैं तो फिर स्वाध्याय ही के भाव से करिए, फिर आप भोजन मत बनाइए, आप बैठिए। तो दोनों में इस प्रकार से उसे अंतर लेके चलना, ठीक है? क्या कह रहे? हमने शुभ भाव की चर्चा की, कषाय की मंदता, बट इसके अपोजिट भी होता है क्या कि अशुभ भाव कषाय के तेज होने से हाँ, हो जाते हैं? और कुछ 2 चीज होती है, 2 चीज होती है, कसाई की मंदता और विशुद्धि, कसाई की तीव्रता और संकलेश। तो जब हम कसाई की तीव्रता में होते तो संकलेश करते हैं, मतलब ईर्ष्या, अहंकार, हम बुरे भाव, बुरे कार्य मन से वचन कार्य से, तो ये संकलेश भाव है हमारा, अंदर ही अंदर जलना, अंदर ही कुंडना। तो ये जो भाव है हमारे
संकलेश के भाव है और हमारी कसाई बढ़ रही है। जब कसाई की मंदता होती है तो हमारी विशुद्धि भाव होती है। कसाई की मंदता में हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, ये हमारी कसाई की मंदता का भाव है। और ये किसी कर्म के उदय से होता है क्या? हाँ, होता है। ये मोहनी कर्म में जो हमारी कसाई चारित्र मोहनी है, तो उस चारित्र मोहनी के उदय में होता है। हमारे साथ क्रोध मान माया लोभ लगा हुआ है और उसमें हमारे साथ जो नो कसायो रखी है, भय, जुगुप्सा, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये हमारे साथ नो कसाएं लगी हुई है ना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तो ये नो कसाई उस कसाई के साथ संयोग बनाती। जब ये बनाती है तो हमारा साथ जो ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म, ये सब कर्म इसके साथ साथ फिर जुड़ते चले जाते हैं, तो ये उसके साथ काम करने लग जाते हैं। ये जैसे गाड़ी का एक पार्ट नहीं होता, गाड़ी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। इंजन अलग होता है, टायर अलग होता है, ब्रेक अलग होता है, एक्सीलेटर अलग होता है, लाइट अलग होती है, हॉर्न अलग होता है, सीट अलग होती है, उसका आपका उसको स्टेयरिंग अलग होता है, लेकिन वो कुल मिला के गाड़ी पार्ट होती है। ये गाड़ी है, 8 कर्म उसके एक एक पार्ट है। कर्म एक गाड़ी है, उसके एक पार्ट है अलग अलग। जैसे ज्ञान इंजन देखने का काम कर रहा है, दर्शन लाइट का काम कर रही है, दर्शन इंजन का काम कर रहा है, ज्ञान देखना है ना। अब उसमें जो सारा मोहनी काम कर रहा है हमारे साथ, उसके साथ अटैचमेंट, भाई कि क्या रोकना है, क्या छोड़ना है। आयु कर्म हमें उसमें बैठने का सीट, कि कितनी देर हम बैठेंगे इस गाड़ी में, है ना। वैदिक हम अच्छी और बुरी फीलिंग दे रहा है हमारी गाड़ी में, अच्छा और बुरा फीलिंग कर रहा है। गाड़ी बड़ी है कि छोटी है, गोत्र कर्म, ऊंच गोत्र नीच गोत्र कर रहा है। गाड़ी हमारी है कि किराए से मिलेगी, ये अंतराय कर्म डाल रहा है। तो ये गाड़ी की 8 पार्ट है, समझ में आ रहा। तो इसे इस प्रकार समझ। अच्छा, क्या पूछ रहे? नमोस्तु महाराज जी, हम अगर बच्चों को या किसी व्यक्ति को अगर बुरा काम करने से रोकते हैं, बुरा पढ़ने से रोकते हैं, तो क्या इसमें भी हमें अंतराय कर्म नहीं, इसमें तो ज्ञान का क्षेत्रम बढ़ेगा, क्योंकि आपने उसे गलत डायरेक्शन में जाने से रोक दिया, मतलब उसके जीवन को खराब होने से बचा लिया। तो आपने शुभ काम किया है, तो शुभ तो अच्छा होता है ना। जो अच्छा होगा वो आपको अच्छा देगा, जो बुरा होगा वो आपको बुरा देगा। मतलब हमारा सीधा सा फंडा, हमारे कर्म का सीधा फंडा है। हमने किसी को बुरा करने से बचाया, हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हमने तो हमारे लिए अच्छा है। मान लो कोई गलत वेबसाइट देख रहा है, गलत साहित्य पढ़ रहा है, गलत चीज पढ़ रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है, तो रोकना चाहिए। वो काम जैसे मैं करता हूँ, मैं आपका यही तो काम करता हूँ, और कुछ नहीं करता। जब भी प्रवचन होगा साधु का, किस पे होगा? 5 पाप से बचो, सप्त व्यसन से बचो, अच्छे कार्य में लगो, पूजन करो, अभिषेक करो, दान करो, हेल्प करो, रोग चिकित्सा के लिए लोगों को, तो ये अच्छा ही कार्य है। तो अच्छे कार्य से बुरे कार्य से रोकूंगा, तो ये अच्छा है। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कुछ प्लान बना रहे हैं कि 2-3 दिन के लिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, और हम ये भी सर्च करते हैं साथ में कि मतलब जिनालय मिल जाए, हमें जिन दर्शन मिल जाए, तो महाराज जी हम दोनों मिक्स कर रहे हैं, है ना। एक तरफ पाप के लिए घूमने भी जा रहे हैं, कश्मीर भी जाना चाहते हैं, और कश्मीर में जिनालय कहाँ है? तो देखो, जो कश्मीर में जिनालय जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे लिए शुभ योग है। मतलब वहां पे भी हम अच्छा करने का, मतलब कम से कम देव दर्शन मिलके ही भोजन करूं। देखो, घूमने जाना तो भैया, चूंकि मेरा भाव है कि मैं कुछ अच्छी चीज देख के आऊं, कुछ अच्छा चीज, अब तो हम उसमें भी अच्छा ढूंढना चाहते हैं ना, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। भाई पाप के लिए कर रहे हैं तो कम से कम पुण्य कहाँ मिलेगा वो भी तो ढूंढो, वो भी तो बैलेंस ढूंढो। तो ढूंढना चाहिए, अच्छा कार्य, अच्छी चीज़ें हमारे लिए अच्छी चीज़ें देती हैं तो लगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। बल्कि जैसे अच्छे कार्यों में तो मन और ज़्यादा। हाँ, क्या पूछ रहे?
हाँ जल्दी जल्दी करो, समय का उपयोग हो गया, अपना समय हो गया, फिर आज अपना मोक्ष कल्याणक भी है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इसका प्रायश्चित क्या होता है? जैसे स्वभाववश ईर्ष्या हो जाती है, बाद में फील भी होता है कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, तो मतलब प्रायश्चित रूप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि एक बार कर्म का आश्रव तो हो गया, अब उसका ईर्ष्या का सबसे अच्छा सलूशन यही है कि हम पहले तो पश्चाताप करें कि मैंने ऐसा क्यों किया, प्रायश्चित रूप में कि नहीं ये मुझे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं, पहली बात। दूसरा, उसके गुणों की प्रशंसा करें, फिर हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो। राम में एक सबसे बड़ा गुण यही था, राम रावण की भी प्रशंसा करना जानता था अच्छी चीजों की, जबकि उसकी पत्नी को हरण किया फिर भी कहता था कि नहीं उसके अंदर एक ये गुण है, क्वालिटी, ये देखो वो है तो है। तो हमारे अंदर एक ऐसा उदार भाव आए। एक्चुअली जब हम उदार भाव में आते हैं तो वहां से हमारी ग्रोथ होती है। क्यों? जब हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमारा मन विराट होना चाहिए, हमारी जो थिंग्स होती है, जो हमारा विचार होते हैं ब्रॉड होना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट, स्वीकार लेते हैं सामने वाले को, और जब उसे स्वीकार लेते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी और हमारी अच्छाइयाँ हो जाती हैं। तो उसका पश्चाताप करिए, उसे स्वीकार करिए, उसकी तारीफ करिए, उसके अच्छे गुणों के लिए उससे थैंक्स करिए, उससे अपनी ग्रोथ बढ़ाइए, कुछ सीखिए उससे। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी तक ये जो 6 चीज़ें आपने बताई हैं, इनसे ज्ञानावर्ण का जो कर्म है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन दर्शनावर्ण का कर्म कैसे? हाँ, दर्शनावर्ण के लिए आगे और भी चीज़ें बता रहे हैं। उसके लिए जैसे कि खूब नींद, खुद दिन में सोना, आलस करना, किसी की आंख फोड़ देना, किसी के आंख की बुराइयां करना कि वो देखो ऐसा देखता है वैसा देखता है, इसके जैसे मान लो एक आंख कम है, देखो काना है, अंधा है तो अंधा कहीं का, क्या अंधा है क्या, इन शब्दों से कहना, मन से सोचना, ये चीज़ें हमें दर्शनावर्णी कर्म में, किसी को देव दर्शन करने से रोक देना, जिनालय जाने से रोक देना, गुरु के पास जा रहे हैं तो अरे ठीक है कहाँ महाराज जी पास जा रहे हो, वही 2 बातें वही कब तक, फिर रोज तो जाते हो, फिर कभी चले जाना, आज हम वहाँ चलते हैं। तो ये हमारे लिए दर्शनावर्णी कर्म के बंध के कारण। कल इसकी और कल या आप तो कल देखते हैं आगे आपकी क्लास, तो कल से तो आपका वो शुरू हो रहा है विधान, तो देखेंगे। आज इतने रखो। उपघात एक और रह गया इसमें, उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। उपघात का मतलब होता है कोई सामने वाले का ज्ञान बहुत अच्छा है, उस ज्ञान को हम अच्छा ना कह के हमने उसमें दूषण लगा दिया, वो तो ज्ञान किसी काम का ही नहीं है, कहाँ हो, तो बल्कि तुम्हें उस ज्ञान से हानि होगी, मत मानना, उसका कहना मत मानना। वो कह रहा था भाई ये पाप का त्याग कर दो, आजकल ये जुआ है, अरे कुछ नहीं है, किसने कह दिया ये जुआ है ही नहीं, कौन कहता है जुआ, वो तो उनका काम तो यही है। अब अच्छे ज्ञान में दूषण लगाना। उसने कहा कि भाई धौला की बहुत अच्छी व्याख्या उसने ये की है, नहीं कुछ नहीं, वो गलत कर रहा है व्याख्या। क्यों? क्योंकि हमारी प्रशंसा नहीं होगी इसमें, उपघात। ठीक है, चलिएगा, जल्दी करिएगा, समय हो रहा है। नमस्ते महाराज जी। जब मैंने चौका लगाया था तो 9 महाराज पड़गाया था, तो कोई भी महाराज जी का पड़गान नहीं हुआ, तो उस टाइम पे मुझे बहुत दुख हुआ था, मन में बहुत ऐसे रोना ही आ गया था, बहुत शोक हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे कर्म बंद हुए हो गए। वो तो अच्छा है, वो तो और अच्छा है इसलिए है कि देखो मेरा कैसा अंतराय कर्म है। अपने आप की निंदा करना अच्छा होता है, अपने कर्मों की निंदा करना कि मैंने कैसा अंतराय बांध लिया। दूसरे से फीलिंग मत करिए कि दाता से ईर्ष्या मत करिए, उसके ही महाराज जी गए वही उसका है, उससे ईर्ष्या नहीं, अपनी निंदा करिए कि मुझे नहीं मिला। इतने रखता हूँ। बोले जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलो, सो वाणी हे जिनवाणी भारती तो हे जपु दिन रेन जो तेरी शरण गए। ओम ब्रूम गुरुवर विद्या सागर, आगे चढ़ाना।